नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे रिक्वेस्ट है और भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट कमर्शियल व्हीकल शेयर के बारे में एंड पैसेंजर व्हीकल शेयर के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। यहाँ पर आज कमर्शियल व्हीकल शेयर्स में चेक की जाए तो जबरदस्त तूफानी तेजी देखने को मिली है। जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला। जितने भी कमर्शियल व्हीकल शेयर में चेक कीजिएगा, जैसे अशोक लेलैंड हो गया, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल हो गया, सब में अच्छी खासी तेजी बनी है। पैसेंजर व्हीकल में उतना मूव नहीं था, लेकिन रिपोर्ट्स यहाँ पर पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर दोनों देखिए सेगमेंट को लेकर के यहाँ पर आ रहा है, अच्छे पॉजिटिव ट्रिगर्स यहाँ पर आ रहे हैं। तो देखिए आज कमर्शियल व्हीकल में अच्छी खासी तेजी बनी, या फिर कह सकते हैं ऑटो सेक्टर में तेजी क्यों हो रही है। तो तेजी के पीछे रीजन क्या है, वो है रिपोर्ट। देखिए हर दिन एक रिपोर्ट आ रहा है एंड आज के दिन में देखिए दो रिपोर्ट्स एक साथ यहाँ पर आए, जिस कारण से अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर रिपोर्ट किस चीज़ पे आएगा, देखिए एक्सपेक्टेशन क्या होता है, सेल्स, कैसा सेल्स रहेगा। दूसरा चीज रहता है विटामिन जी। विटामिन जी का मतलब क्या हो गया, ग्रोथ, कैसा ग्रोथ होने वाला है, फ्यूचर कैसा होगा। तो उस कारण से जो रहता है शेयर भागता है। अभी एक तो है कि सेल्स का नंबर यहाँ पर आ रहा है सामने में कि क्या हो सकता है नवंबर मंथ का, दिसंबर मंथ का, ऐसा रिपोर्ट आ रहे हैं। जो ब्रोकरेज की तरफ से जो एक्सपेक्टेशन है वो आ रहा है। साथ साथ ग्रोथ को लेकर के भी अपडेट यहाँ पर आ रहा है कि एक साल, डेढ़ साल, 2 साल में क्या हो सकता है, उसको लेकर के रिपोर्ट है। इस कारण से तेजी बनी है ताबड़तोड़ आज के दिन में। यहाँ पर देखिए रिपोर्ट में चेक कीजिएगा तो नवंबर मंथ सेल्स एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आ रहा है किसकी तरफ से, तो ब्रोकरेज का रिपोर्ट यहाँ पर आया है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। दो ब्रोकरेज का नाम है, एक है नुवामा, दूसरा बीएनके सिक्योरिटीज की तरफ से आ रहा है। तो सबसे पहला चीज जो कवर करेंगे वो है कमर्शियल व्हीकल शेयर्स के बारे में यहाँ पर कवर किया जाएगा। कमर्शियल व्हीकल शेयर का रिपोर्ट जो रहता है उसको पहले चेक कर लेते हैं, क्या ग्रोथ है, क्या एक्सपेक्टेशन है, उसको चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बता रहे कि कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट जो रहता है उसमें डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। डोमेस्टिक मार्केट जो रहता है वो ग्रो कर सकता है 15% ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, यानी इंडिया का जो मार्केट है उसमें 15% का ग्रोथ एक्सपेक्टेशन यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से आ रहा है। जिस कारण से आज तेजी हुई है वो रीजन आपके सामने में यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए नुवामा जो है ब्रोकरेज, उनकी तरफ से ये एक्सपेक्टेशन है कि डबल डिजिट सर्ज एक्सपेक्टेड अक्रॉस टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट इन नवंबर 2025। नुवामा की तरफ से अपडेट है। क्यों हो सकता है, उसके पीछे रीजन उन्होंने क्या दिया है कि एक तो है कस्टमर का सेंटीमेंट जो रहता है उसमें अच्छा खासा स्पर्ड, यानी कि अच्छा खासा उछाल, अच्छा खासा पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबल मतलब हो गया, सस्ता हो गया। जीएसटी का कट अभी हुआ था, जीएसटी कट गवर्नमेंट की तरफ से अपडेट आया, तो जीएसटी कट हुआ है, इस कारण से क्या हो गया, सस्ते हो गए, गाड़ियों के दाम सस्ते हुए, तो कस्टमर सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ। और इस कारण से क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रूरल डिमांड भी देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, कट हुआ भी है तो वो भी एक रीजन बन रहा है। एंड साथ ही साथ एडिक्वेट फिनेंशियल फिनेंशियल अवेलेबिलिटी जो रहता है, जैसे बजाज फिनांस हो गए या फिर बहुत सारे और फिनेंसिंग कंपनी जो रहता है वो भी अब फिनांस कर रहे हैं। तो इस कारण से कस्टमर का डिमांड बढ़ रहा है एंड डिमांड बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस सभी रीजंस के कारण जो रहता है ब्रोकरेज नुवामा काफी बुलिस है। यहाँ पर देखिए नुवामा ने अशोक जो एक्सपेक्टेशन दिया नंबर्स को लेकर के, इनका मानना है कि चूंकि कस्टमर डिमांड बढ़ रहा है, एक्सपेक्टेशन है, तो अशोक लीलैंड का वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर 18% का ग्रोथ हो सकता है। 16,700 यूनिट देख सकते हैं, इतना आ सकता है सेल्स वॉल्यूम। कमर्शियल व्हीकल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का चेक करेंगे तो वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 18% का। 32,500 यूनिट का सेल यहाँ पर हो सकता है, कब, नवंबर मंथ में। एंड जो नंबर आएगा उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे वॉल्वो का, तो वॉल्यूम ग्रोथ 17% का एंड 6,500 यूनिट का एक्सपेक्टेशन है। तो देख सकते हैं ये कमर्शियल व्हीकल को लेकर के नंबर्स का एक्सपेक्टेशन यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जिस कारण से आज तेजी हुई है वह देख सकते हैं नुवामा का ये रिपोर्ट भी सामने आया। साथ ही साथ बी एन के सिक्योरिटीज जो रहता है उन्होंने MHHCV यानी कि मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया कि ये जो ट्रेंड जो बन रहा है ये 2 साल के लिए लागू रहेगा, 2 साल तक ये चलता रह सकता है। ये भी अपडेट है, खासकर इस कारण से अशोक लीलैंड शेयर में अच्छी खासी उछाल इस कारण से भी हुई है। On hope of prolonged CV upcycle, analysts see robust growth ahead। देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट आया। तो एनालिस्ट बिलीव करें करंट साइकिल कुड सरपास FY फिनेंशियल 19 पीक बाय FY27 एक्सटेंड एंड इनटू FY28 तक ये जा सकता है बाय सस्टेन डिमांड इन मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट। तो MHCV सेगमेंट जिसमें देखिए दोनों आते हैं, कम टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी आता है और अशोक लीलैंड दोनों आता है। यह रिपोर्ट आया तो इस कारण से अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। तो बीएनके सिक्योरिटीज channel check signaled a strong commercial vehicle upcycle gaining momentum। wholesale volume for November are expected to be around 12,000 to 13,000 यूनिट। किसके लिए, अशोक लीलैंड के लिए। विद वेंडर्स एंड डीलर इंडिकेटिंग रोबस्ट शेड्यूल थ्रू मार्च 2026 तक ये पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है। एनालिस्ट बिलीव कर रहे हैं कि देखिए ये जो 19 का 27 एंड 28 तक ये यानी 2 साल तक ये खींच सकता है ये डिमांड।
अच्छा बुलिस या बुलिस यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है। वंस एन एमएचसीवी अप साइकिल बिगिंस इट टिपिकली लास्ट फॉर 2 ईयर, तो 2 साल तक ऐसा देखने को मिलता है, 2 साल तक चलता है ऐसा। तो इस कारण से देखिए ये जो रिपोर्ट आया ना, इस कारण से जो अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। हालांकि अगर चेक कीजिएगा कंसेंसस टारगेट अशोक लेलैंड का 157 का जो आज अचीव होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर अब सबको क्या क्या करना है कि अभी थोड़ा तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही गिरावट हो, मान लीजिए 2-3% 4% गिर जाए, तो फिर से यहाँ पर बाइंग फिर से स्टार्ट हो जाएगा। एंड अधिकतर लोगों का अब कहना है कि 164 से लेकर के 170 तक का टारगेट यहाँ पर फिक्स किया जा रहा है। किसके लिए 174 तक का टारगेट फिक्स किया जा रहा है, किसके लिए, अशोक लेलैंड के लिए यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये हो गया, हम लोगों ने चेक कर लिया कमर्शियल व्हीकल के बारे में। अब है एक और चीज है जो अशोक लेलैंड में तेजी आज और इसलिए भी देखने को मिली, बिकॉज यहाँ पर देखिए मर्जर को लेकर के यहाँ पर अपडेट आ रहा है। मर्जर से अशोक लेलैंड के जो शेयर ले उन्हें कोई शेयर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर जो इनकी फाइनेंशियल आर्म जो है वो मर्ज कर रही है विद एनडीएल वेंचर्स के साथ मर्ज होगा। तो जिस कारण से ये अपडेट है, इस कारण से भी तेजी बनी है। तो अशोक लीलैंड was sharply higher with volumes to 48.1 million shares will above 30-day average of 13.9 million shares. Stock rated buy on average by 36 analysts with median price of 160 according to LSEG data cited by Reuters। तो ये अपडेट आ रहा है। तो अशोक लीलैंड शेयर में तेजी क्यों बनी वो भी हम लोगों ने चेक कर लिया, एंड टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल में तेजी क्यों बन रही वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का टारगेट हम लोगों ने पहले भी चेक किया था कि 380 का ब्रोकरेज का यहाँ पर टारगेट निकल कर आ रहा है एचएसबीसी की तरफ से। तो दोनों के लिए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया कमर्शियल व्हीकल की बात। अब पैसेंजर व्हीकल की ओर बढ़ते हैं, जहां पर देखिए पैसेंजर व्हीकल को लेकर के भी अपडेट आ रहा है। पैसेंजर व्हीकल वॉल्यूम में भी एक्सपेक्ट किया रहा है कि प्रोजेक्ट किया रहा है कि 13% का ग्रोथ यहाँ पर मिल सकता है ईयर ऑन ईयर, सपोर्टेड बाय जीएसटी कट, फाइनेंशिंग अवेलेबिलिटी, रूरल डिमांड एंड न्यू लॉन्चेस। नए लॉन्चेस भी देखने का, टाटा सियरा का लॉन्च हुआ है आज के दिन में, महिंद्रा का भी लॉन्च हो रहा है हुआ है, तो नए नए लॉन्चेस भी एक रीजन बन रहा है। एंड नुवामा की तरफ से ये पॉजिटिव अपडेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए नुवामा का कहना है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के सबसे पहला उन्होंने बताया है, देख सकते हैं बताया जा रहा है कि ऑटो टोटल्स वॉल्यूम इंक्लूडिंग पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, थ्री व्हीलर्स इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 18% टू 93,000 यूनिट, वाइल टाटा मोटर, तो ये 93,000 किसका हो सकता है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए। एंड टाटा मोटर्स के लिए देखिए इनका कहना है कि पैसेंजर व्हीकल में राइस 18%, ये भी यहाँ भी 18% का ग्रोथ हो सकता है, 55,500 यूनिट देख सकते हैं वॉल्यूम आ सकता है। एंड मारुति सुजुकी को लेकर के देखिए कहना है कि ग्रोथ 16%, 16% ग्रोथ हो सकता है, 2.1 लाख यूनिट यहाँ पर देख सकते हैं वॉल्यूम है। हुंडई के लिए कहना है 9%, 67,000 का यूनिट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो देख सकते हैं कोई भी पीछे नहीं है एक्सेप्ट हुंडई जो कि 9% का है। अच्छा कीजिएगा हाईएस्ट में किसी का है तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का है, एंड यहाँ पर टाटा मोटर्स का देखने को मिला 18% का देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी बुलिस है, डोमेस्टिक सेंटीमेंट को लेकर के बुलिस है नुवामा। तो यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो जाता है कि जब सब कुछ अच्छा है तो टाटा मोटर्स का शेयर इतना करेक्ट क्यों किया, भाग क्यों नहीं रहा है। तो देखिए टाटा मोटर्स गिरा क्यों सबको पता है, एक तो डिमर्जर के कारण यहाँ पर बिकवाली हुई है, दूसरा है रीजन कि जेएलआर को लेकर के अपडेट आया, ग्लोबल सेंटीमेंट, सब इन सभी चीज़ों के कारण टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में अच्छा खासा दबाव है। साथ ही साथ हर दिन एक ना एक रिपोर्ट जरूर आता है। अगर चेक कीजिएगा, ये आपका रिपोर्ट था नवंबर 16 के अराउंड में, जहाँ पर अपडेट था मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आया था। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को उन्होंने सेल रेटिंग दे दिया था, 312 का टारगेट दिया। पहला इधर से स्टार्ट हुआ, उसके बाद चेक कीजिएगा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के एचएसबीसी ने कट किया टारगेट प्राइस, फियर ओवर जेएलआर बिजनेस को, सबने एक ही चीज़ को बोला है, जैगवार लैंड रोवर का बिजनेस को लेकर के उन्होंने अपडेट दिया, और उन्होंने हालांकि होल्ड रेटिंग दिया है, टारगेट प्राइस उन्होंने घटा दिया, 466 से घटा करके 400 का फिक्स कर दिया। तो दूसरा ये कब आया था देख सकते हैं 25 नवंबर को। तो जिस कारण से बिकवाली अक्सर यहाँ पर हावी हो जाती है, जब ही तेजी बनता है सेलिंग आ जाता है, और वो भी मार्केट आवर्स में अपडेट आता है। तीसरा जो अपडेट आया देखिए वो भी कब है, तो ये अपडेट आज के दिन में, कल के दिन में आया था 26 तारीख को, देख सकते 26/11 को, जहां पर यूबीएस ने देखिए ऑन जेएलआर चैलेंजेस को लेकर के फिर से टारगेट प्राइस को कट किया, वो भी छोटा मोटा नहीं, 690 से घटा करके सीधे 305 का टारगेट रख दिया, जिस कारण से अभी यहाँ पर अच्छा खासा हमेशा दबाव बना रहता है किस पे, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को लेकर के। तो इस और उन्होंने साथ में साथ क्या किया, सेल रेटिंग भी उन्होंने साथ में दे दिया। तो इस कारण से टीएमपीवी शेयर में हमेशा जब भी तेजी बनती है तुरंत में फिर बिकवाली स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तेजी कब बनेगी, तो 400 का वो लेवल जब क्रॉस करके यहाँ पर सस्टेन करेगा
तो यहाँ पर तेजी बन सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एसआईपी की तरह छोटा-छोटा निवेश करने से यहाँ पर पैसा बन सकता है। एक बार में अगर पैसा लगाएँगे तो फिर हो सकता है फिर नीचे में खरीदने का मौका ना मिले। एंड यहाँ पर ब्रोकरेज चेक कर सकते हैं। नुवामा का कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा हो सकता है। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है एक बॉटमिंग आउट होगा, फिर वहाँ से तेजी बन सकती है। जो सब कोई पैनिक कर रहे हैं ना टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल को लेकर के, फिर यही जाकर के आगे जाकर के बोलेंगे कि खरीद लो, सब कुछ ठीक-ठाक हो रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दिएगा, मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरा व्यू है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।